वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 20। सब्जेक्ट इंग्लिश है और क्लास 10th है। लेंचो का ही चैप्टर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और अच्छा इंटरेस्टिंग है। उसका नेक्स्ट पार्ट है फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजुअल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। मतलब फेथ वाईफाई की तरह है, इनविजुअल है, लेकिन इतनी पावर होती है फेथ में, विश्वास में, कि आपको जो चाहिए उससे उसको आपको करेक्ट कर ही देता है कैसे न कैसे। बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई हैं और ये वर्कशीट में आ रही हैं। जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं प्लीज वो पिछली वर्कशीट को जरूर देखें, तो आपको ये पूरा लेसन समझ में आएगा। आगे का पार्ट है ये लेटर टू गॉड का। देखिए वो हेल स्टॉर्म आ गए थे ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था उसकी क्रॉप को। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे ना। उसके बाद ही है द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है? बर्बाद कर देना। लेंचो के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड, जिससे कि बहुत वो निराशा हो गया था, ठीक है, डिप्रेस हो गया था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा और कहा he asked God to send him 100 पीसोज, कि उसको 100 पीसोज भेज दो। पीसोज जो है लैटिन अमेरिका की करेंसी है, वहां के आसपास की कंट्रीज की। टू सेव हिम, भाई 100 पीसोज भेज दो ताकि वो बच जाए और उसकी फैमिली बच जाए, वरना इस साल तो उनको भूखे मरना ही था ना। एक भी फसल का एक दाना भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था उनकी क्रॉप में। तो इसीलिए उसने लेटर लिखा। उसको इतना फेथ था गॉड पे कि भाई द ओनली होप गॉड है और वही हमारी मदद करेंगे और श्योर करेंगे, पक्का करेंगे। द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर, ठीक है, lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him। मतलब जो पोस्ट मास्टर था, जब ये लेटर पोस्ट मास्टर तक पहुंचा तो उसने पढ़ा और उसने सोचा कि भाई क्या इंसान है, क्या व्यक्ति है कि इसका इतना गॉड पे फेथ है, और इतना फेथ अगर हमारा होता तो क्या होता। और उसने डिसाइड किया कि वो उसको मनी के टर्म में उसकी हेल्प करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज, उसने एम्प्लॉइज को कहा, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे उसके अंडर में काम कर रहे थे, और उसके कुछ दोस्तों को कहा कि चैरिटी का काम है, यानी दान का काम है एक तरह से, चलिए हम लोग पैसा देते हैं। दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 पीसोज, 50 से ज्यादा पीसोज वो इकट्ठे कर पाए, जिसमें उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने दिया, उसके कुछ दोस्तों ने दिया, फिर भी उसके पास कुछ एक 50 प्लस पीसोज हो पाए। लेकिन लेंचो ने तो 100 पीसेस मांगे थे। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, फिर उस पैसे को एनवलप में डाल दिया और लेंचो के एड्रेस पे उसको भेज दिया, लिख दिया लेंचो का एड्रेस। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मतलब अगला दिन, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? अगला दिन। जो संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो जल्दी आ गया देन यूजुअल, आमतौर से, टू आस्क, ये पूछने के लिए क्या कोई लेटर आया है उसके लिए। मतलब उसको श्योरिटी थी कि गॉड से कोई ना कोई लेटर आएगा ही आएगा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। अब पोस्टमैन, इस बार पोस्टमैन खुद था जिसके हाथ में लेटर था। टू हिम, उसने उसको हैंडेड ओवर किया, लेटर को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, जो पोस्ट मास्टर था इन सब चीजों को देख रहा था कि भाई वो इंसान क्या अब आगे क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है लेंचो, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। ठीक है, अब लेंच पोस्ट मास्टर ने तो अच्छा काम कर दिया अपना, ठीक है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से ही वो पोस्ट मास्टर देख रहा था जब उसको लेटर मिल रहा था लेंचो को। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने बताया ना, उसको इतना विश्वास था कि हैरानी वाली बात ही नहीं थी, कि जब उसने पैसे को देखा कि उसको हैरानी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उतना वो कॉन्फिडेंट था कि गॉड जो है उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, वो एंग्री हो गया। क्या सोच के एंग्री हुआ होगा, क्या देख के? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं लेंचो को। डिनाई क्या होता है? मना करना,
इनकार करना कि भाई जो उसने रिक्वेस्ट की उसको डिनाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो, उसी समय विंडो के पास आया, पेपर मांगा, इंक मांगा, पेपर इंक से उसने लिखना शुरू किया। पब्लिक राइटिंग टेबल था वहां पे। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच थिंकिंग रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके ब्रो पर रिंकल्स आ रहे थे, मतलब कि गुस्सा तो था ही उसको, तो इस तरह से जैसे भुआएं पड़ती ना आईब्रो को तरह तरह से मटकाना, उस तरह से कर रहा था वो गुस्से में। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और अब वो आइडियाज भी दिमाग में ला रहा है कि क्या क्या लिखूं मैं, अपने एक्सप्रेस क्या क्या करूं, तो इसलिए भी हो रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया राइटिंग, ही वेंट टू विंडो टू बाय स्टैम्प, स्टैम्प खरीदा। लिख किया, लिख मतलब चाट के, मतलब अपने थूक से उसने उसको चिपका दिया, किसको, एनवलप को, और उसमें लेटर उसने डाल दिया। और ब्लो ऑन हिज ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट से मुट्ठी से दाब के, जैसे करते ना गोंद की तरह उसको बना दिया, और मुट्ठी से दाब के उसको लेटर को बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट मास्टर बाहर आया, उसने उसको ओपन किया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी आई हैव आस्क्ड, जो मैंने पैसे मांगे थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ की बात। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच, 70 पैसे पीसोस जो है मेरे पास रीच हुए हैं। सेंड मी रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। बट आई डोंट, प्लीज डोंट सेंड इट थ्रू मेल, मेल के द्वारा मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज आर बंच ऑफ क्रुक, ये जो पोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है ये बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स होता है बेईमानों की टोली, लेंचो लिखती है उसके आगे अपना नाम। तो इस तरह से हमारे ये कॉम्प्रिहेंशन, इसका रीडिंग खत्म होता है, लेसन का लास्ट पार्ट था ये। नाउ क्वेश्चन आंसर। वीडियो अगर पसंद आ रही तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Why did Lencho come early in the post office? पोस्ट ऑफिस में जल्दी क्यों आया था? हमने यहाँ पढ़ा था ना कि भाई कहीं उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है, तो इसका आंसर यही होगा कि Lencho came early to the post office than usual, ठीक है, than usual to ask if there was a letter for him, क्या उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया? Now was Lencho surprised to find a letter? No. लेंचो यहाँ लिखेंगे नो, यहाँ नो आ जाएगा। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, वो सरप्राइज नहीं था टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी, ठीक है, सरप्राइज नहीं था उसमें पैसे देखकर, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास था कि गॉड जो है उसके लिए पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए तो क्यों गुस्से में था वो? तो हम लिखेंगे Lencho became very angry when he counted the money because according to him, उसके according, God could not have made a mistake, God mistake नहीं कर सकते हैं और ना ही deny कर सकते, deny मतलब मना कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट को, उसको इतना पूरा विश्वास था। Now question 5, what did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? जब मेल बॉक्स में लेटर गया तो क्या किया पोस्टमास्टर ने? पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था कि लेंचो ने उसमें लिखा क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर हमारे यहाँ पे हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आंसर है, पहले आपकी स्क्रीन पे है ये आंसर। नाउ 5th पे चले। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, हमें मीनिंग बताना है इस पैसेज का, इन दोनों में से ऑप्शन है। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? संतुष्टि। होप मीन्स आशा, कंटेनमेंट, तो इसका होगा कंटेनमेंट, ठीक है। चीटर, चीटर बेईमान को बोलते हैं, यानी क्रुक आया था जो हमारा इसमें, ठीक है। अच्छा आप ये चेक कर लीजिए, इसमें
देखिए कंटेनमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा होता है ना कंटेनमेंट, ये लिखा हुआ, उसको इतना विश्वास था। तो सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, कंटेनमेंट मीन्स भी वही होता है, ठीक है। चीटर क्रुक, बंच ऑफ क्रुक को बोला गया ना, बेईमान की टोली। ग्लूड, ग्लूड होता है ना चिपका देना, तो क्या होगा, अफेक्ट होगा। डिसएग्री, एग्री ना करना, तो क्या हुआ, डिनाई, मतलब गॉड डिसएग्री नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सेम मीनिंग हमारे बुक के यहीं पे हैं सारे के सारे। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी होता है। नाउ अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, ठीक है, दैट आर नॉट अलाइक, वो एक जैसे नहीं है, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ कॉमन होता है। जैसे ही इज अ शाइनिंग स्टार, बच्चे को कहा है शाइनिंग स्टार है, तो बॉय की कंपैरिजन शाइनिंग स्टार से की गई है। इसका मतलब कि जैसे शाइनिंग स्टार ब्राइट होता है, चमकता है, शायद वो बॉय भी, उसकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसे ही है, वो स्मार्ट है। तो इसी तरह से हमें इस लेसन में से हमें लेना है। तो क्लाउड लिखा हुआ है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, इसका होगा द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन, ठीक है, कि माउंटेन कितना विशाल होता है, उसी तरह से बादल भी उतने आ रहे थे विशाल बड़े बड़े। नाउ रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स कहा गया, तो ये मोर मनी फॉर क्रॉप, रेन ड्रॉप्स तो एक तरह से मनी के लिए हो गया, न्यू कॉइन्स किस लिए थे, ज्यादा पैसे आते हैं, उसकी क्रॉप ज्यादा उगती है। तो इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और दूसरा भी हो सकता है। हेल स्टोन्स न्यू सिल्वर कॉइन्स फ्रोजन, ये है हमारा मेटाफोर, फ्रोजन पर्ल्स। तो हेल स्टोन्स को बोला गया है सिल्वर कॉइन्स की तरह, पर्ल्स की तरह, तो ये कंपैरिजन है, एज वो व्हाइट होते हैं तो ये भी व्हाइट होते हैं। लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी टिड्डियों का दल, तो ये हम बता सकते हैं एन एपिडेमिक, कोई बीमारी हो जाती है जो रैपिडली फैल जाती है और कुछ भी नहीं छोड़ती है। तो इस तरह से तुलना हो गई है कि बर्बाद कर दिया ना। एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है, तो लेंचों को कंपेयर किया गया है ऑक्स से, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है और ऑक्स भी हार्ड वर्किंग होता है। इस तरह से हमारी वीडियो फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।